हाय दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि जब हमारी कोई भी कंपनी रजिस्टर होती है एमसीए के थ्रू, तो दोस्तों अब ईएसआई और ईपीएफ के रजिस्ट्रेशन भी ऑटोमेटिकली कंपनी रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ही जनरेट हो जाते हैं। यानी कि हम अलग से अब ईएसआई और ईपीएफ के रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब से बी3 पोर्टल आया है तो हमारे पास ईएसआईसी के तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड हमारी मेल पर आ जाते हैं, जो भी हम ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर एजाइल में फर्स्ट डायरेक्टर के डालते हैं। लेकिन जो ईपीएफ के लॉगिन आईडी और रजिस्ट्रेशन नंबर है वो दोस्तों कभी कभी या आजकल खास करके बी3 पोर्टल जब से आया है जनवरी 23 से, तो ज़्यादातर मैक्सिमम लोगों के फ़ोन पर उसका ईमेल लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं आता है। तो उसमें लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि सर अब उसको हम कैसे करें, मतलब कैसे उसको हम रिकवर कर सकते हैं। तो यही दोस्तों इस वीडियो में हम बताते हैं कि आप अपना पीएफ का जो इस्टेब्लिशमेंट कोड है यानी कि पीएफ रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप कैसे रिकवर कर सकते हैं और पासवर्ड अपना कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये वीडियो आपको पूरी देखनी है तो आपको समझ आ जाएगा। तो ये एक पोर्टल है इस्टेब्लिशमेंट सर्च करके पीएफ का, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूँगा। तो सबसे पहले हमें ये ओपन कर लेना है और इसमें अपनी कंपनी का आपको नाम डाल देना है ना, क्योंकि आपके पास कोड नंबर तो अभी है नहीं है, तो आपको ओनली जो है कंपनी का नाम डाल देना है। कंपनी का नाम डालेंगे और कोड इसमें डालना दोस्तों ऑप्शनल है, यानी कि दोनों में से कोई एक चीज़ डाल देंगे तो ये सर्च हो जाएगा। तो जैसे मैं अभी अपनी किसी भी कंपनी का नाम डाल देता हूँ और कैप्चा डाल देता हूँ और फिर आपको सर्च करके दिखाता हूँ। तो गाइज मैंने देखो कंपनी का नाम डाला और कैप्चा डाला और सर्च किया तो मेरे पास रिजल्ट आ गया है, इस्टेब्लिशमेंट आईडी भी आ गई है और कंपनी का फुल नेम तो मैंने डाला ही था, कंपनी का एड्रेस भी आ गया है, पीएफ ऑफिस कौन सा है वो भी दोस्तों यहाँ पर आ गया है। और व्यू डिटेल्स पर अगर मैं क्लिक कर दूँगा एक्शन के नीचे जो है, तो हमारे पास कंपनी की और भी दोस्तों काफ़ी सारी डिटेल आ जाएंगी। ये देख सकते हैं कंपनी की दोस्तों काफ़ी सारी डिटेल अब हमारे पास आ गई हैं। तो जो इस्टेब्लिशमेंट आईडी है यही दोस्तों आपका क्या है, पीएफ कोड है। आप इसके थ्रू जो है अपना पासवर्ड भी फॉरगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस्टेब्लिशमेंट आईडी यानी कि पीएफ रजिस्ट्रेशन नंबर हमें दोस्तों मिल गया है। अब हम लॉगिन वाले पेज पे चलते हैं और देखते हैं कि पासवर्ड आप कैसे रिकवर कर सकते हैं। सिंपली आपको ईपीएफ इंडिया की वेबसाइट पे जाना है। ईपीएफ इंडिया एम्प्लॉय लॉगिन में आपको जाना है। अब यहाँ से आप इस्टेब्लिशमेंट कोड और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि हमारे पास पासवर्ड तो अभी है नहीं है, तो हमें फॉरगेट पासवर्ड में जाना होगा। और फॉरगेट पासवर्ड में भी जाने के लिए दोस्तों एक तो एंटर लॉगिन नेम स्टेट, और यहाँ पर भी ये इस्टेब्लिशमेंट कोड मैंडेटरी मांगता है, तो कोड भी दोस्तों आप यहाँ पर डाल सकते हैं अपना, और ऑफिस यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो है वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, जो कि आपके एजाइल वाले फॉर्म में होगा, वो आप डाल सकते हैं। और अगर आपको ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर भी चेंज कराना है तो नीचे ये आ रहा है जनरेट रिक्वेस्ट लेटर इन केस ऑफ लॉस ऑफ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो आप यहाँ से अपना जो है एक रिक्वेस्ट लेटर जनरेट कर सकते हैं, अपनी सारी डिटेल फिल करके भी आप कर सकते हैं। और अगर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है अवेलेबल है तो आप जो है अभी भी रिकवर कर सकते हैं। जैसे मान लो ये कंपनी हमारी राजस्थान की रजिस्टर्ड है और यहाँ पर हम लॉगिन नाम डाल देंगे यानी कि कंपनी का नाम। इस्टेब्लिशमेंट कोड ये थोड़ा सा टेक्निकल होता है, तो इस्टेब्लिशमेंट आर ओ एफ तो है ही, ये 7 डिजिट का ये होता है, बाद में 00 होते हैं वो एक्सटेंशन होता है। तो वो आप डाल करके फ़ोन नंबर डाल करके, मैं भी डाल ले रहा हूँ क्योंकि वो लगा देते हैं, मतलब कोई भी आईडी ऐसे डालना अलाउड नहीं है। तो आप यहाँ से भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ये ABCD वाले लेटर होते हैं, उसके बाद जो न्यूमेरिक में 7 डिजिट का जो नंबर होता है वो यहाँ पर आएगा इस्टेब्लिशमेंट कोड में, है ना, न्यूमेरिक वाला आएगा। उसके बाद जो 00 होते हैं वो एक्सटेंशन यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद अगर मोबाइल नंबर आपका सही है तो कैप्चा डाल करके आप OTP जनरेट यहाँ से कर सकते हैं। और एक बार अगर आपने OTP जनरेट कर दिया और OTP आपका आ गया है तो फिर आप OTP डाल करके अपना पासवर्ड जो है यहाँ से दोस्तों रिकवर कर सकते हैं। अगर आपका ईमेल आईडी फ़ोन नंबर नहीं है या OTP नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से रिक्वेस्ट रेज करके ये सारी डिटेल डाल करके सबमिट कर सकते हैं और 8 से 10 दिन में आपका फ़ोन नंबर चेंज हो जाएगा। अगर आप जल्दी चेंज कराना चाहते हैं तो आपको पीएफ ऑफिस विजिट करना पड़ेगा और वहाँ पर विजिट करके भी आप चेंज करा सकते हैं। तो इस वीडियो में यही जानकारी थी। कोई आपको डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं।